नमस्ते इंटरनेट से सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी और काफ़ी दिनों बाद मैं इस ब्लॉग को लेके आ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल इतना बिजी हो रखा है कि सोने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि गांव से लेट में आना होता है और उसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने एक ब्लॉग स्किप कर दिया था बीच में। तो अभी मैं जा रहा हूँ पोखरी की तरफ और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। वैसे आज मेरा मन था कि मैं मोटो व्लॉग करूं, पर क्या है कि जो मेरा माइक अडेप्टर है वो पता नहीं कहाँ खो गया, क्योंकि आजकल चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त हो रखी हैं। कोई गैजेट यहाँ पड़ा हुआ है, कोई वहाँ पड़ा हुआ है। अब मुझे डर ये है कि कहीं वो खो ना गया हो। जब मैं गांव में गया था मैंने माइक लगाया था और माइक निकाल के बैग में रखा था। क्या पता उस टाइम अगर वो खो गया हो तो उसका मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर वो खो जाएगा तो समझ लो मेरे पे सीधे 4500 रुपये की चपेट लग जाएगी। तो इसीलिए आज मोटो व्लॉग रह गया। तो आजकल मैंने अपना हेलमेट यहाँ दुकान पे रखा रहता है, क्योंकि घर से इसको लाने में थोड़ा आफत आती है। वैसे मैं पोखरी से काफ़ी इधर आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे एक बिजली का टावर लग रहा है और ये बहुत बड़ा है। यहाँ से ठीक सामने दिख रहा है शायद बामनाथ गांव है और आगे हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं। इस साइड भी हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखती हैं, जैसे केदारनाथ साइड दिखती है वैसे ही सेम यहाँ भी दिखती है, पर यहाँ की कुछ और है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे गांव में पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, तो रिश्तेदारों को बुलाने भी जाना पड़ता है। तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ, अपनी दादा की बहन यानी कि मेरी बूढ़ी को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। मैं कहाँ पर, चांदनी खाल के ऊपर एक गाँव है डूंगर, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ पर इसलिए रुका था कि यहाँ के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। सामने भी एक दो गाँव हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता। और ये रोड है हापला गोपेश्वर वाली। तो मैं पहुँच गया हूँ चांदनी खाल में और ये है चांदनी खाल बाज़ार, और यहाँ से डूंगर जाने का एक गेट है और ऐसा कुछ रास्ता है। मैं यहाँ पे तब आया था जब मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है। और इस साइड ना मैं तब आया था जब मैंने एक वीडियो बनाई थी शायद किमोठा गांव की और उसके आसपास की। और एक बार शादी में गए थे हम यहाँ से हापला की साइड। तो नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, मौसम साफ़ है और ये सूखे सूखे पहाड़ बड़े अच्छे दिखते हैं। जब आप उस जगह जाते हैं जहां आप बहुत पहले गए हों और आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो जाते टाइम कुछ चीज़ें याद आने लगती है। जैसे ये तिमले का पेड़ मुझे हल्का सा याद आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मूवीज़ में होता है ना कि कई साल बाद आदमी को याद आता, अरे ये चीज़ भी थी। बिल्लू बिल्लू, ये किसके बैल खुल गए। अच्छा ये पुनः ठीक पंजान ओ हाँ अच्छा। तो कहीं पर दो रास्ते आ रहे हैं, मुझे कोई मिल रहा है तो मैं उनसे रास्ता पूछते पूछते हुए जा रहा हूँ। तो मैं आधे रास्ते तक पहुँच चुका हूँ और तब तक आ गए थे चाचा जी लेने के लिए। ये है चाचा जी, इधर आइए जरा। और इनका नाम है बबलू। मैं वहाँ नीचे बबलू कह रहा था, उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा उनका नाम बालम है। और मैं यहाँ आ रहा हूँ लगभग 12-13 साल बाद या उससे ज़्यादा। ये सामने जो आपको गांव दिख रहा है किमोठा गांव, और इसी साइड में आया था उस टाइम वीडियो बनाने के लिए। और ये ऊपर जो पहाड़ी है इस साइड है हापला घाटी, जहाँ मेरे चाचा जी पहले रहते थे और वहाँ भी मैं शादी में गया था अपने दोस्तों के साथ। तो आ गया हूँ मैं डूंगर अपनी बूढ़ी जी के यहाँ पे, और ये है उनका घर। बूढ़ी जी वहाँ पर फ़ोन पे बात कर रही है। अब खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो इधर चाचा जी ने हाथ मुँह धो लिया है और ये हैं बूढ़ा जी। बूढ़ा जी भी लगे हैं अपने काम पे। चलो मैं भी हाथ मुँह धोता हूँ, फिर मिलाता हूँ बूढ़ी जी से। और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। और यहाँ पर एक बिल्ली भी है। हेलो बिल्लू, आएगा ले ले शुरू ले आएगा। तो मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। हमारे घर पे तो है नहीं, यहाँ पे है एक ना शुरू। और ये है मेरी बूढ़ी जी, यहाँ पर भात रख रही है, यानी कि चावल रख रही है। तो मैंने खाना भी खा दिया है, अब वक्त है घर जाने का। और कहीं भी रिश्तेदारी में जाते हैं तो पिठाई तो लगती है, तो यहाँ पर पिठाई भी लग चुकी है। तो टोपी मैंने रखी है ताकि धूप न लगे। तो मैं कह रहा हूँ बूढ़ी जी को आज ही चलो मेरे साथ। ये कह रहे हैं कि अभी घर पे बहुत सारा काम है, तो चाचा जी को कह रहा था मैं, चाचा जी आज ही चलो। बार तो ये जब भी आएंगे आपको पता चल ही जाएगा। अच्छा ठीक था हुआ। ओह अच्छा ठीक। तो चलो अब हम चल रहे हैं यहाँ से चांदनी खाल की तरफ। टाइम हो रहा है दिन के 2 बज रहे हैं। तो अभी मैं आया हूँ डूंगर गांव के देवी मंदिर में। तो ये मंदिर है चंडिका माता का मंदिर।
वैसे ये मंदिर भी काफ़ी पुराना लग रहा है जिस हिसाब से इसकी बनावट है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पांडव देवताओं के बाण भी रहते हैं। तो ये है माता का मंदिर, अभी तो बंद है। वैसे लोकेशन बहुत खूबसूरत है और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये है भगवान तुंगनाथ की गद्दी। जब भी वो देवरा आते होंगे तो यहाँ पर उनकी डोली विराजमान होती होगी। वैसे मैं जिस जगह आया हूँ यहाँ से तुंगनाथ यानी कि चोपता तुंगनाथ भी साफ दिखाई देता है। और सामने जो आपको एक चमकती छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही है वो है तुंगनाथ मंदिर के बाद जो चंद्रशिला जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर एक धर्मशाला है। तो उसका वो टिन चमक रहा है यहाँ से। तो मैं उसके ठीक सामने हूँ और इस साइड है तुंगनाथ चोपता। तो अगर आपको याद होगा कि एक बार मैं तुणजी महादेव आया था, तो वो जगह भी यहाँ से साफ दिखाई देती है। तो इस साइड में आया था। मैंने आपको कई बार बताया कि मेरे गांव से तुंगनाथ जाने का पैदल ट्रैक है। तो वो ट्रैक यहाँ से दिखता है। तो अगर तो तुंगनाथ है इस साइड, तो वो पैदल ट्रैक है इस साइड। यहाँ रक्सी द्यूली नाम की जगह है और यहाँ से होते हुए ठीक पहुँचते हैं सभी लोग तुंगनाथ में। और ये सामने डांडा गाँव दिख रहा है और ये तो किमोठा वगैरह गाँव है। यहाँ की धूप तो छिप गई है पर यहाँ नीचे की धूप नहीं छिपी है। तो आ गया हूँ मैं रोड में और यहाँ से मैं चलूँगा अपने घर के लिए। चाचा जी तो आज नहीं आ रहे हैं, चाचा जी जाएंगे अपने घर में। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। वैसे अभी मैं हूँ बंगथल गांव के सामने। तो मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ, यहाँ पे कुछ बढ़िया सा दिखा है मुझे। ये देखो कितना अच्छा बना रखा बैठने के लिए। और यहाँ पे एक टावर जैसा भी है। तो चलो थोड़ा इस पर चल के देखते हैं कि कैसा व्यू दिखता है चारों तरफ का। क्या बात है। वैसे इस साइड से हिमालय की चोटियाँ बड़ी अच्छी दिखती हैं। जब मैं वापस आ रहा था तो सामने ये दिख रहा था और ये है बंगथल गांव, ये सामने दिख रहा है। ऐसे जिसने भी ये बनाया ना, बड़ा अच्छा बना रखा है क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन पर भी बना हुआ है। तो मैं आ चुका हूँ अपने गांव में वापस और यहाँ पर जलेबी बन रही थी तो थोड़ी जलेबी भी ले ली। तो मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर और कल है मेरी बारी। बारी कहाँ पर? जहाँ पर बाणों की पूजा हो रही है वहाँ पर 4 लोगों की बारी लगती है। जो भी काम रहता है, जो भी चीज़ें इधर से उधर लानी रहती है, थोड़ी बहुत वहाँ पर व्यवस्था बनानी रहती है, उसकी बारी है। और कल आ रहे हैं केड़ा गाँव के लोग। सभी गाँवों को इन्वाइट किया गया है, कार्ड भेजे गए हैं। तो कल केड़ा वाले आ रहे हैं। तो कल लगी है 6 लोगों की बारी क्योंकि कल थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहेगी। तो कल 7 बजे से परसों सुबह 7 बजे तक वहाँ पर रहना होगा। अभी आ गया हूँ मैं अपने घर पे और आज मैं पांडव लीला नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कल मेरी बारी है 7 बजे से और नींद पूरी नहीं हुई है और वीडियो भी एडिट करनी है, जिसकी वजह से आज मैंने एक ब्रेक लिया है। तो आज नहीं जाऊँगा, आज वीडियो एडिट करूँगा और जल्दी सो जाऊँगा। तो कल सुबह वहाँ जाने के लिए होता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखता है। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।